जगन्नाथपुरी, उड़ीसा राज्य। और ये शाम की तस्वीर यहाँ की। सामने एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और यही भारत की विशेषता है। आप भारत के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको सब कुछ लाइव लगेगा। कहीं पे कोई डलनेस नहीं दिखाई देगी। हालांकि देखिए, हर एक चीज़ के फ़ायदे दो पहलू होते हैं। कुछ अच्छा होता है, कुछ ख़राब होता है। लेकिन जो लाइवलीनेस भारत में आपको दिखती है वो बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती होगी। एक विभिन्न संस्कृतियों का ये विशाल देश, जहाँ पे हर प्रदेश में अलग अलग बोली है, अलग अलग मान्यताएं हैं, एक ही भगवान को अलग अलग स्वरूप में भी देखा जाता है। ऐसा सुंदर भारत। और भारत में क्या नहीं है। हमारे पास कुदरती सौंदर्य है बहुत कुछ। हमारे पास ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक मंदिर, प्राचीन ऐसे बहुत कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो इस जीवन में देखने लायक हैं। और उतना ही सुंदर हमारे पास जो मानव निर्मित एट्रैक्शंस है, मैन मेड एट्रैक्शंस, जैसे कि अभी थोड़े साल पहले सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। वो मानव सर्जित है, लेकिन बहुत ही सुंदर है देखने में। तो प्रकृति और विज्ञान, पुराने आर्टिकल्चर, इन सब का जो समन्वय देखने को मिलता है भारत में, वो बहुत ही अद्भुत होता है। इसीलिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, दुनिया की सैर कर लो है, और एक भारत भ्रमण, भारत की सैर कर लो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है। क्योंकि मैं स्वयं एक भारतीय हूँ और मुझे ज़्यादा अवसर मिलेंगे भारत के अलग अलग शहरों में जाने के। और मैं कोशिश करूँगा जब भी किसी भी शहर में जाता हूँ, वहाँ की एक छोटी सी झलक आपको दिखाऊँ अपने साथ में। ये जो मैंने आपको बताया था, बैटरी ऑपरेटेड कार में है हम लोग सब इस वक्त, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया। रात के 8:15 बजे हैं इस वक्त यहाँ पर, 8:22 प्रिसाइसली। और ये रास्ते पे भीड़, चहल पहल आप देख सकते हैं। बहुत ही लाइव वातावरण लग रहा है। ये सिर्फ मंदिर और किधर नहीं है। और अभी हमने ये ई रिक्शा हायर की है। सिर्फ कोई मकसद नहीं है, जस्ट घूमने के लिए। हमने, उन्होंने कहा है कि 2.5 किलोमीटर हमें सीधा ले जाएं और फिर वहाँ से यू टर्न मार के वापस ले लें, ताकि हम शहर देख सकें। किसी भी शहर की रात की एक चकाचौंध अलग ही होती है और वो हम देखना चाहते हैं। जगन्नाथपुरी बाय अर्ली नाइट। और जैसे हमें पूरे भारत में देखने को मिलता है, आप यहाँ पर भी सुन रहे होंगे, हॉर्न बड़ी छूट से बजाए जा रहे हैं। ये देखिए, लोग जैसे हॉर्न नहीं, कृष्ण भगवान की बांसुरी बजा रहे हैं। हाँ, ये जो मेरी रिक्शा वाले भाई है, वो भी सामने कचरे की गाड़ी आई तो हॉर्न बजा दिया, जैसे उस गाड़ी को पता है कि मुझे हटना है। वो तो निर्जीव चीज़ है भाई। वैसे मैं जब भी रिक्शा में बैठता हूँ तो रिक्शा वालों से पूछता हूँ, आप कौन से भगवान में मानते हैं?
फिर अगर जो कहते हैं हम बजरंगबली में मानते हैं तो मैं कहता हूँ शनिवार का उपवास करते हो कि नहीं, तो बोलते हैं हाँ करते हैं। और तब मैं उनसे कहता हूँ कि इस बार आप उपवास हॉर्न बजाने का करो कि पूरे शनिवार को मैं 3 से ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाऊँगा। कोई लोग मान लेते हैं, कोई नहीं मानते हैं, अपनी तो आदत है बोलते रहने की, कोई तो समझेगा। भाई साहब आप कौन से भगवान में मानते हो? सबका भगवान के। तो आपको 7 दिन व्रत लेना पड़ेगा, 3 से ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाएंगे। अच्छा ठाकुर जगन्नाथ वाला अच्छा ठाकुर, हाँ, सबका मालिक जगन्नाथ था। बढ़िया। लेकिन आप सोचो जगन्नाथ भगवान जो मंदिर में बैठे हैं, इतने सारे हॉर्न, अगर आप अपने घर में बैठे हैं और लोग घंटी बजाते रहेंगे तो आपको कैसा लगेगा? नींद खराब होगी ना आपकी। माइंड ठीक हो गए और खुशी लगे, आनंद हो लगे ना। आनंद नहीं लगे हो, कंटाल जावे भगवान हॉर्न सुन के। हॉर्न कम बजाओ भाई। अरे कम बजाओ तो ज़्यादा बजा लो। Well, sometimes you feel that you can never change them, but still keep on trying. Now this guy, there's nobody in front of him, still is on honking. ये जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। ले लो। अच्छा हाथ दिखा दिया उसने। अरे बराबर से बेचो તમે તો એમને જગ્યા નથી મળતી। अभी हमने ये ई रिक्शा हायर की है, सिर्फ कोई मकसद नहीं है, जस्ट घूमने के लिए। हमने उन्होंने कहा है कि 2.5 किलोमीटर हमें सीधा ले जाएं और फिर वहाँ से यू टर्न मार के वापस ले लें, ताकि हम शहर देख सकें। किसी भी शहर की रात की चकाचौंध अलग ही होती है और वो हम देखना चाहते हैं। जगन्नाथपुरी बाय अर्ली नाइट। और जैसे हमें पूरे भारत में देखने को मिलता है, आप यहाँ पर भी सुन रहे होंगे, हॉर्न बड़ी छूट से बजाए जा रहे हैं। ये देखिए, लोग जैसे हॉर्न नहीं, कृष्ण भगवान की बांसुरी बजा रहे हैं। हाँ, ये जो मेरी रिक्शा वाले भाई है वो भी सामने कचरे की गाड़ी आई तो हॉर्न बजा दिया, जैसे उस गाड़ी को पता है कि मुझे हटना है। वो तो निर्जीव चीज़ है भाई।
वैसे मैं जब भी रिक्शा में बैठता हूँ तो रिक्शा वालों से पूछता हूँ आप कौन से भगवान में मानते हैं। फिर अगर जो कहते हैं हम बजरंगबली में मानते हैं तो मैं कहता हूँ शनिवार का उपवास करते हो कि नहीं, तो बोलते हैं हाँ करते हैं। और तब मैं उनसे कहता हूँ कि इस बार आप उपवास हॉर्न बजाने का करो कि पूरे शनिवार को मैं 3 से ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाऊँगा। कोई लोग मान लेते हैं, कोई नहीं मानते हैं। अपनी तो आदत है बोलते रहने की, कोई तो समझेगा। भाई साहब आप कौन से भगवान में मानते हो? सबका भगवान के तो आपको 7 दिन व्रत लेना पड़ेगा, 3 से ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाएंगे। अच्छा ठाकुर है जगन्नाथ वाला, अच्छा ठाकुर है, हाँ, सबका मालिक जगन्नाथ था। बढ़िया। लेकिन आप सोचो जगन्नाथ भगवान जो मंदिर में बैठे हैं, इतने सारे हॉर्न, अगर आप अपने घर में बैठे हैं और लोग घंटी बजाते रहेंगे तो आपको कैसा लगेगा? नींद खराब होगी ना आपकी। माइंड ठीक हो गए और खुशी लगे, आनंद लगे ना। आनंद तो नहीं लगे हो, कंटाल जावे भगवान हॉर्न सुन सुन के। हॉर्न कम बजाओ भाई। अरे कम बजाओ तो ज़्यादा बजा लो। Well, sometimes you feel that you can never change them, but still keep on trying. Now this guy, there's nobody in front of him, still is on honking. ये जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। ले लो। अच्छा हाथ दिखा दिया उसने। બરાબર છે બેસો તમે તો એમને જગ્યા નથી મળતી.